हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने लेकर यूपी ट्रिपल एससी पेट सीरीज़ 2025 का प्रैक्टिस पेपर 5 लेकर के। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 30 एमसीक्यूज़। प्रश्न नंबर 1, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए झांसी, बी वाराणसी, सी काशी या फिर डी पुणे। तो इसका सही उत्तर है बी वाराणसी। प्रश्न नंबर 2, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ए सर सैयद अहमद खान, बी राजा राम मोहन रॉय, सी स्वामी विवेकानंद या फिर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। प्रश्न नंबर 3, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ए 1915, बी 1916, सी 1917 या फिर डी 1918। तो इसका सही जवाब है सी 1917। प्रश्न नंबर 4, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ए अमृतसर, बी लंदन, सी सैन फ्रांसिस्को या फिर डी कराची। तो इसका सही जवाब है सी सैन फ्रांसिस्को। प्रश्न नंबर 5, किस शासक को दिल्ली का लोदी कहा जाता है? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी या फिर डी गयासुद्दीन लोदी। तो इसका सही जवाब है बी सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 6, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर या फिर डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है सी 26 नवंबर। नंबर 7, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद या फिर डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब है बी दिल्ली। प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब है सी 6 वर्ष। 9, भारत में संघीय शासन प्रणाली का अर्थ है? एक ही स्तर की सरकार, बी केंद्र और राज्य दोनों का शासन, सी केवल केंद्र सरकार या फिर डी केवल राज्य सरकार। तो इसका सही जवाब है बी केंद्र और राज्य दोनों का शासन। प्रश्न नंबर 10, 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? ए लघु संविधान, बी लंबा संविधान, सी मिनी संविधान या फिर डी भारतीय संविधान। तो इसका सही जवाब है सी मिनी संविधान। प्रश्न नंबर 11, भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? ए सोना, बी कोयला, सी पेट्रोलियम या फिर डी हीरा। तो इसका सही जवाब है सी पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 12, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ए अरावली, बी विंध्य पर्वत, सी सतपुड़ा पर्वत या फिर डी अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब है डी अमरकंटक की पहाड़ियाँ। 13, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 14, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है बी अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 15, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? ए विंध्य, बी सतपुड़ा, सी आंध्र प्रदेश का एरियल पर्वत या फिर डी आंध्र प्रदेश का नारकोंडा। तो इसका सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश का एरियल पर्वत। प्रश्न नंबर 16, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 2012, बी 2014, सी 2015 या फिर डी 2017। तो इसका सही जवाब है सी 2015। प्रश्न नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई या फिर डी एचडीएफसी। तो इसका सही जवाब है सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। नंबर 18, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है? दुग्ध उत्पादन, बी मछली उत्पादन, सी कृषि उत्पादन या फिर डी औद्योगिक उत्पादन। तो इसका सही जवाब है बी मछली उत्पादन। प्रश्न नंबर 19, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? व्यवसाय स्टार्टअप के लिए ऋण। प्रश्न नंबर 20, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? ए 1988, बी 1991, सी 1992 या फिर डी 1995। तो इसका सही जवाब है सी 1992। प्रश्न नंबर 21, प्रकाश की गति कितनी होती है? ए 1,50,000 किलोमीटर पर सेकंड, बी 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड या फिर सी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या फिर डी 3,50,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए सोना, बी लोहा, सी हीरा, डी प्लैटिनम। तो इसका सही जवाब है सी हीरा। प्रश्न नंबर 23, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए डाई न्यूक्लिक एसिड, बी डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सी डाई न्यूक्लिक एसिड या फिर डी डाई रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही जवाब है बी डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न नंबर 24, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए एल्बर्ट आइंस्टीन, बी हेनरी ड्यूनेट, सी लुइस पास्चर या फिर डी एडवर्ड जेनर। तो इसका सही जवाब है बी हेनरी ड्यूनेट। प्रश्न नंबर 25, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए वॉट, बी एम्पियर, सी ओम या फिर डी जूल। तो इसका सही जवाब है बी एम्पियर। 26, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए लखनऊ, बी सोनभद्र, सी लखीमपुर खीरी या फिर डी गोरखपुर। तो इसका सही जवाब है बी सोनभद्र। प्रश्न नंबर 27, नागफनी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए बहराइच, बी सोनभद्र, सी मिर्ज़ापुर या फिर डी चित्रकूट। तो इसका सही जवाब है बी सोनभद्र।
प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी उर्दू। तो इसका सही जवाब है सी हिंदी। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी या फिर डी गेंदा। तो इसका सही जवाब है बी कमल। प्रश्न नंबर 30, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए वाराणसी, बी मिर्ज़ापुर, सी चंदौली या फिर डी सोनभद्र। तो इसका सही जवाब है सी चंदौली। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 MCQs आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।